सबके लिए कानून एक होना चाहिए। किसी भी घर में एक कानून अलग हो, दूसरे के लिए एक, दूसरे के लिए अलग कानून हो, इससे कभी भी घर नहीं चल सकता। जब घर नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। मोदी जी की फुलझड़ी ऐसी छुटती है कि हर आदमी देखता रहता है हुआ क्या एकदम। कश्मीर के अंदर 70 ख़त्म हो गई तो क्या कर लिया, वो तो ख़त्म हो गई, सारे हुकूक से पूरे हो गए वो तो ऐसे ये भी पूरा हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा इसे, तो आकर रहेगा, तो आ गया, आके रहेगा नहीं, आ गया। मोदी जी चाहेंगे जो पार्लियामेंट चाहेगी वो होगा। इनके कहने से, किसी के कहने से थोड़ी रोक दिया जाएगा। अभी बिल पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जो मुसलमान समुदाय के वोट जो थोड़े बहुत नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे थे वो भी उनके हाथ से छिन जाए। मोदी जी ने कोई ये थोड़ी कहा कि तुम रोज़ा ना रखो, नमाज ना पढ़ो, अजान ना दो, ये कब कहा है उन्होंने? ऐसा तो कोई है ही नहीं बात। तो बेकार इसकी मुखालफत करने से क्या फ़ायदा है। कानून तो ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा ये। और अभी तो देखना, तुम देखते रहो भाई ये क्या कर दिया मोदी जी ने। ये तो ले गए सबको, वोटों को सारों को समेट के ले गए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार देश में राजनीति गरमा रही है। जहां विपक्ष की कई पार्टियां इसके समर्थन में आ गई है, वहीं देखने को मिलता है कि कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो अभी भी इसका विरोध कर रही है। खास तौर पे ये बात कही जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान समुदाय के खिलाफ है। आज मुसलमान समुदाय से ही चाचा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या लग रहा है आपको? एक देश एक संविधान ये होना चाहिए कि या अभी भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं? एक देश एक संविधान होना चाहिए। किसी भी घर में एक कानून अलग हो, दूसरे के लिए एक, दूसरे के लिए अलग कानून हो, इससे कभी भी घर नहीं चल सकता। तो इसी तरह अगर यहाँ पर देश में दो अलग अलग समुदायों के लिए कानून होंगे, सिविल कोड उनके लिए, एक के लिए होगा एक के लिए नहीं होगा, तो कैसे देश चलेगा। जब घर नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। और इसके लिए अब मैंने आपसे इससे पहले भी बताया था कि मोदी जी ऐसा चुटकुला छोड़ देंगे कि सब तितर बितर हो जाते हैं 1 मिनट में। आपने देखा होगा कोई भी आदमी, अभी देखो आप अपनी पार्टी, इन्होंने केजरीवाल साहब ने इसका समर्थन करा है और दूसरे भी अभी समर्थन करेंगे इसका। तो या तो एकदम ये कहे जी हम इसके ख़िलाफ़ हैं, या ये कि हम इसके समर्थन में। कोई भी बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इसलिए नहीं बोल रहा। क्योंकि एक कानून जो है वो सबके लिए होता है। जब भी मुल्क चलता है, जब भी देश चलता है, घर में एक कानून चलेगा जब भी घर चलेगा। तो इसीलिए देश भी कैसे चलेगा अगर अलग अलग सबके लिए कानून चल सकता है, आप खुद ही समझिए। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुसलमान समुदाय के खिलाफ जा रहा है ये कानून। जो कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे वो छीन लिए जाएंगे, अलग थलग कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान समुदाय के खिलाफ होगा? मुसलमान समुदाय के खिलाफ नहीं है। कहाँ से अधिकार छीन लिए जाएंगे? अधिकार तो सबके बराबर है। कैसे छीन लिए जाएंगे? अगर सबके छीनेंगे तो सबके छीनेंगे बराबर के। मुसलमानों के कैसे छीन के रख देंगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता। इनमें संविधान में ऐसी से किसी को इजाज़त थोड़ी दी गई है। नहीं, जैसे कुछ कानून होते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, बच्चा गोद लेने को लेकर, ऐसे कई कानून हर धर्म के हिसाब से अलग बने होते हैं। तो कह रहे हैं कि संविधान की नज़र में अब सबको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। उनका पालन तो एक ही का करना पड़ेगा, मगर हकूक़ थोड़ी छीन लिए जाएंगे। हकूक़ तो बराबर ही रहेंगे सबके, सब अपना करो, मगर कानून तो एक ही रहेगा, उसको मानना पड़ेगा सबको। एक मुस्लिम विरोधी छवि बना ली है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की कि ये तो नरेंद्र मोदी जो भी लाएंगे वो मुसलमानों के खिलाफ ही लेकर आएंगे। ऐसे ही एक सोच विपक्ष में बन रही है और वो जनता को यही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर अगर ये इनको विपक्ष जो है साफ खुल के क्यों नहीं कहता कि हम इसका विरोध कर रहे हैं? विरोध करने को भी नहीं कहता और इसका समर्थन करने को भी नहीं कहता। ऐसा क्यों है? जब अगर मोदी जी खिलाफ कर रहे हैं मुसलमानों के, तो साफ कहीं खड़े हो गए जी मोदी जी खिलाफ कर रहे हैं इसको, मगर ये भी नहीं कहते और न इसका समर्थन करते हैं। तो ये क्या है? तो दोहरी पॉलिसी हो गई। महागठबंधन के जो सबसे बड़े नेता बन रहे थे नीतीश कुमार, अब वो इसके समर्थन में आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पीएम को अनपढ़ बताते थे, चौथी पास बताते थे, उनको भी इसका समर्थन करना पड़ गया। ऐसा क्या खास है इस कानून में? उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा कर रहा है इसका, हम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, बाकी क्या कर रहा है इसका समर्थन? नीतीश कुमार ने भी कर दिया नीतीश कुमार ने। उसका मुझे पता नहीं है, मगर कर दिया तो फिर क्या बात है? फिर तो अब ये देखेंगे कि जी हमारे जो इसका समर्थन कर दिया तो मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? खुल के समर्थन करो ना, जो भी करो खुल के समर्थन करो कि आज हम इसका समर्थन करते हैं, ताकि बात साफ हो जाए, सबके सामने साफ आ जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। सर, ये वही लोग हैं जो कहते थे 370 इस देश में नहीं हटेगी, कभी तिरंगा कश्मीर में नहीं लहराएगा। अब कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता आने नहीं देंगे। कामयाब हो पाएंगे ऐसे लोग अपने मंसूबों में? ऐसा आपने देखा, जब 370 हटने की इन्होंने मुखालफत की, 370 भी हटा दी गई, तो कैसे क्या होगा? जब मोदी जी चाहेंगे जो पार्लियामेंट चाहेगी वो होगा। इनके कहने से, किसी के कहने से थोड़ी रोक दिया जाएगा। अभी बिल पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सबका काम। लखनऊ में बैठक कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये कह रहा है कि हम पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे इस कानून का। देखो जी, विरोध करने का तो सबको अख्तियार है, विरोध करो आप, मगर उसका काम जो हो तो पार्लियामेंट ही करेगी।
पार्लियामेंट जो चाहेगी वो होगा, वहाँ पे जो जिसकी अक्सरियत होगी उस हिसाब से पास हो जाएगा। विरोध करने का तो हर आदमी को अख्तियार है अपना, विरोध प्रदर्शन करो आप, उससे विरोध प्रदर्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो खास तौर पे लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारे हक छीन लेंगे, तुम्हारी ज़मीनें छीन लेंगे, तुम्हारे जो कानून है वो छीन लिए जाएंगे, खास तौर पे मुसलमान समुदाय को भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। मगर मुस्लिम समुदाय जो है वैसे भड़कावों में नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर 70 ख़त्म हो गई तो क्या कर लिया, वो तो ख़त्म हो गई, सारे हुकूक से पूरे हो गए वो तो ऐसे ये भी पूरा हो जाएगा। ये आकर रहेगा, ये कानून कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, इसे तो आकर रहेगा, तो आ गया, आके रहेगा नहीं, आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो मुसलमान समुदाय के वोट जो थोड़े बहुत नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे थे वो भी उनके हाथ से छिन जाए। नरेंद्र मोदी को तो और ज़्यादा मिल जाएंगे अब। हाँ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी सबके लिए कानून एक होना चाहिए, अब और ज़्यादा मिल जाएंगे वोट। तो जो सर खास हक दिए जाते, जैसे 4 बीवी रखने का हक दिया जाता था और प्रॉपर्टी को लेकर कि लड़कों को प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसे कई हक दिए जाते थे मुसलमान समुदाय में। अब वो कह रहे हैं कि वो हक छीन लेंगे, 4 शादी नहीं करने देंगे। नहीं, 4 शादी का था, शादी का तो हमारे यहाँ किसी को वो नहीं है। 4 शादी कर लो, उससे क्या होता है 4 शादी, मगर उसके लिए ये भी तो कहा है कि उसको सबको बराबर का हक दो, ये भी तो होना चाहिए ना। जब बराबर का हक नहीं दोगे तो 4 शादी करने का हक भी नहीं है। एक देश में एक संविधान को मानने से कई लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? संविधान में अपनी अपनी सब हर आदमी रोटियां सेकता है, आपको तो सब मालूम है खूब अच्छी तरीके से। हर आदमी अपनी सियासत चमकाना चाहता है, मगर वो मोदी जी जो करेंगे वो हो जाएगा। महागठबंधन बन रहा था जो विपक्षी एकता की बात करता था, अब वो एकता यहीं पर खत्म होती हुई नजर आ गई एक कानून के आते ही। आपने देखा होगा खुद ही खत्म होती हुई नजर आ गई। देखो एक ही इसमें से निकल गया, सबसे पहले तो वही निकल गया केजरीवाल जी। उन्होंने कह दिया जी मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्यों कह दिया? अगर ऐसी बात होती तो क्यों करते समर्थन? तो एकता तो तुम्हारे सामने मोदी जी की फुलझड़ी ऐसी छुटती है कि हर आदमी देखता रहता है हुआ क्या एकदम। तो जो इस एकता को लेकर अब चुनाव लड़ने की बात हो रही थी वो एकता तो खंडित हो गई है। तो महागठबंधन की अब क्या देखते, किस पायदान पे देखते प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर? ये प्रधानमंत्री चुनाव जो है, ये प्रधानमंत्री चुनाव ये उन्हीं के हक में जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के हक में जाएगा। अब आप आगे देखना क्या होता है। पर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता सर कि जो शरिया कानून होते हैं मुसलमान भाइयों के लिए, उनको पूरा हक है कि उसका पालन किया जाए और उनको पूरी इजाज़त दी जाए उसका पालन करने की? तो ऐसे में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर ऐसी चीज़ें क्यों कह रही है कि खास कानून जो हर समुदाय के होते हैं वो उसका पालन नहीं कर पाएंगे? मोदी जी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने शरीयत का कानून को तुम्हारे में ख़त्म कर रही हूँ। शरीयत का कानून तुम्हारा अपनी जगह है, ये सिविल कोड का मामला अलग जगह है, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलरों ने इसके बारे में बयान दिया जो अभी आया नहीं है। उन्होंने कहा इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है धर्म से। शरिया कानून पालन करना देखिए बिल्कुल मुसलमानों का हक है, कानून भी इसकी इजाज़त देता है। वो तो मोदी जी की इजाज़त देते हैं। मोदी जी ने कब कहा कि तुम अपने शरीयत का कानून ना मानो? मोदी जी ने नहीं कहा नमाज़ पढ़ो या तुम रोज़ा नहीं रखो या तुम हज नहीं करो। कब कहा उन्होंने? शरीयत का अपना कानून मानो, उसमें कोई मना थोड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत कानून का हवाला देते हैं सिविल लॉ के लिए, लेकिन जब बात क्रिमिनल लॉ की आती है तब वो शरीयत पे मानने में इनकार कर देते हैं कि तब नहीं मानेंगे। ये तो आपको मालूम ही है, खुद ही में कुछ ना कुछ हर उसमें हर समुदाय में कुछ मुखालिफ होते हैं, कुछ मुवाफिक होते हैं, तो सबके साथ चला आ रहा है। तो हाँ, तो इसकी मुखालफत भी होगी, इसकी मुवाफकत भी होगी, मगर कानून तो ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। ये हाँ, अब जो रखा जाएगा इसमें, अब जो सेशन होने वाला है उसमें रखा जाएगा, पास हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? और मोदी जी ने कोई ये थोड़ी कहा कि तुम शरीयत का कानून ना मानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम रोज़ा ना रखो, नमाज ना पढ़ो, अजान ना दो। ये कब कहा उन्होंने? ऐसा तो कोई है ही नहीं बात। तो बेकार इसकी मुखालफत करने से क्या फ़ायदा है? असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों पर ज़्यादती की जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अब ये तो उनका अपना स्टैंड है जी। देखो उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, उनके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, ना मैं उनके बारे में जानता हूँ। वो तो उनका अपना स्टैंड है, क्या कह रहे हैं वो। सर टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि ये क्या समय है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कि 2024 का चुनाव अगले 1 साल में होने वाला प्रधानमंत्री का चुनाव, उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर अपने वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश की जा रही है। चुनावी स्टंट है क्या भाजपा का? चुनावी स्टैंड तो हर आदमी अपनी, हर पार्टी अपना चुनावी स्टैंड के ऊपर लड़ती है। तो अगर मोदी जी ने पहले कर दिया तो क्या हो गया उसमें? तो यहाँ पे तुम्हारे चुनाव होते रहते हैं, कभी कहाँ का चुनाव हो रहा है, कभी कहीं का चुनाव हो रहा है, उससे क्या बात है? कोई भी आदमी अपनी तैयारी पहले से करके रखता है। तो अगर मोदी जी ने इसका ऐलान कर दिया तो क्या कर दिया? तुम बाद में करते, इससे पहले करते तो कहते जी इससे पहले क्यों कर दिया, उसके बाद करते तो कहते इससे बाद क्यों कर दिया। तो अब इसमें क्या परेशानी हो रही है? उन्होंने कर दिया, ठीक है कर दिया, उन्होंने जो बेहतर समझा। उन्होंने को बदतर तो समझा नहीं। ये आपकी नज़र में बेहतर नहीं है, मगर हमारे उनके लिए बेहतर है कि इससे पहले कर दें वो ऐलान। और ये तो कांग्रेस ने 65 साल में क्या नहीं करा, वो भी करती रहती थी इससे पहले भी। तो इन्होंने कर दिया तो क्या बात हो गई? कोई नई बात तो है नहीं है।
तो चुनाव से पहले कर देना, क्या ऐसा हो रहा है कि एक हार्डकोर हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहे हो? हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। तो सारा वोट जो है एक ही हो गया अब, ना हिंदू ना मुसलमान, सब नहीं है। आपने देखा होगा उन्होंने, उनका क्या नाम है, मोहन भागवत जी का आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, उन्होंने किया सब एक है यहाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं है यहाँ पे। हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का सवाल नहीं है यहाँ, तो एक वोट का सवाल है। सब एक है, एक देशवासी हैं। पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है ना इसके बाद भी। ये तो आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप तो चलते ही रहेंगे, ये तो जिंदगी भर चलते रहेंगे कि जी इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और अभी तो देखना ऐसा बम फटेगा, तुम देखना कि क्या, तुम देखते रहो भाई ये क्या कर दिया मोदी जी ने, ये तो ले गए सबको, वोटों को सारों को समेट के ले गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कितनी सीटें आ जाएंगी फिर? 350 से ऊपर है। इतनी तो भविष्यवाणी अमित शाह भी नहीं कर पाए। भविष्य ना, अमित शाह का अपना ख्याल है, अपनी उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद।